हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नोटबंदी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जो फैसला आपको 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने आकर के कहा था कि 500 और 1000 के नोट आज रात 8 बजे से बंद हो जाएंगे। और इसी फैसले से देश में हड़कंप समझ गया था। अचानक से ऐसा न्यूज़, तमाम तरह के अफवाहें फैलाई गई उस समय कि मोदी सरकार ने रातों रात ही ऐसा बड़ा फ़ैसला क्यों ले लिया, आरबीआई से इन्होंने किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श क्यों नहीं किया। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 56 से 57 याचिकाएँ दायर की गई थी, जिसमें हमारे देश के बड़े जाने माने वकीलों के भी नाम आते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और ये फ़ैसला आते ही हमारे जितने भी वकील, जितने भी याचिकाएं हुई थी, उन सभी को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी, जो कि बहुत ज़ोरों शोर से अफवाह फैलाई गई थी कि आरबीआई से रघुराम राजन जी से बातचीत नहीं हुआ है, अचानक से ऐसा फैसला कर दिया गया है। उस फैसले पर 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी। इस फैसले में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) की पूरी तरह से पालन किया गया था। इस पर मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें 5 जजों की एक पीठ बैठी थी, जिसमें आपको 4 जजों ने नोटबंदी को सही और 1 वकील ने नोटबंदी को गलत ठहराया था। और वो जो 1 वकील हैं जिन्होंने नोटबंदी को गलत ठहराया है, आगे हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न निर्णय अतार्किक था और न ही अनुपातिक के सिद्धांत के विरुद्ध था। यानी जो अनुपात है, जो तर्क वितर्क करना चाहिए, वो सब हुआ है। दोस्तों, केंद्र सरकार और तत्कालीन रिजर्व बैंक रघुराम राजन की अगुवाई वाले आरबीआई के बीच पर्याप्त विचार विमर्श हुआ था। मतलब बहुत अच्छे से विचार विमर्श हुआ था, तकरीबन 6 महीने तक। हालांकि 5 जजों के संविधान पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना का मत अन्य 4 न्यायाधीशों से अलग था। तो दोस्तों, वो जो एक ऐसे वकील जिनका मत सबसे अलग है, उनका नाम क्या है? बीवी नागरत्ना। ये आपको करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आने वाले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, कि 4-1 से जो बहुमत प्राप्त हुआ था, उसमें एक कौन से ऐसे वकील थे जिनका मत डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ था? तो वो हैं बीवी नागरत्ना। उनका कहना है कि नोटबंदी पूरी तरह गैरकानूनी थी। इस मामले को चिदम्बरम के अलावा प्रशांत भूषण, जो हमारे देश के जाने माने वकील हैं, इन्होंने भी चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही इनकी चुनौतियों को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये रघुराम राजन और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होती हुई। आगे दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।